मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24। कांग्रेस ने खोला अपना चुनावी कार्यालय। लालकुआं उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के रण के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में राजनीतिक दल चुनावी ऑफिस खोलने में जुटे हैं। इसी को लेकर आज नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नगर के मुख्य बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप मुख्य चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बताते चले कि नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही कांग्रेस प्रत्याशी ने नगर के मुख्य बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रकाश जोशी के समर्थन में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की। इस दौरान वक्ताओं ने कि केंद्र सरकार ने अग्निशमन योजना के द्वारा देश के नौजवानों को रोजगार को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र और राज्य में सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसके लिए देश में जितने भी गैर भाजपाई पार्टी हैं उन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सहित विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लालकुआं मालिकाना हक हो या बिंदुक हत्या, राजसव गांव का मामला जैसे कि तैसा ही पड़ा है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। युवाओं के रोजगार को छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम शोपीस बनकर रह गया है तथा इस सरकार द्वारा लोगों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी है। इसलिए वो जनता से अपील करते हैं कि इस बार का चुनाव मोदी बनाम नहीं बल्कि विकास बनाम होगा। इधर मौजूद वक्ताओं ने भी जनता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को बड़ी बहुमत से जीतने की अपील की है। केकेसी न्यूज 24 के लिए कैमरामैन दिनेश पांडे के साथ लालकुआं से संजीव कुमार मेड़ा की रिपोर्ट। ऐसे कार्यकर्ताओं में और जो जनता का जो हमें इस तरह से जो मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, सबसे बड़ा मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद रहे पूरे 5 साल उनके देश के नेता, उनकी उदासीनता इस क्षेत्र के प्रति और उनका नकारात्मक, और वो साबित करने के लिए मुझे कुछ करना नहीं है। उन्हीं के आंकड़े हैं कि अपनी सांसद निधि जो उनको मिलती है विवेक के आधार पर जनता की भलाई के लिए क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करता है। वो टोटल 40% यूज का खर्च कर पाए, 60% वो बेकार चला गया, तो उनका पैसा नहीं था। तो 60% लगभग 10 करोड़ रुपये था। 10 करोड़ रुपये में हो सकता है जो सुशीला तिवारी अस्पताल की दुर्दशा हो रही है या इस लोकसभा क्षेत्र में तमाम और अस्पताल है, हो सकता है उन अस्पतालों का कुछ भला हो जाता है, वहाँ नई मशीनें आ जाती। हमारे नौजवान साथियों के लिए, छात्रों और हमारे बहनों के लिए, हमारे बेटों के लिए नई लाइब्रेरियाँ खुल सकती थी जो वो चाहते हैं, पर इसके लिए व्यापक विजन की जरूरत होती है जो शायद उनके पास नहीं था। उनके रक्षा राज्य में अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई देश में, जिसने उन नौजवानों का खासतौर पर उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश में तो ऐसे युवाओं के सपनों पर उठाना घात किया जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। वो उनके ही रक्षा राज्य मंत्री जो पहले प्राथमिकता, लेकिन कभी भी एक प्राथमिकता पहले नहीं हो सकती, क्योंकि इतना पूरा सिस्टम बिगाड़ चुके हैं वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का जो शासन था उसने पूरे सिस्टम को पूरा अस्त-व्यस्त कर दिया। मैं मानता हूँ किसी एक प्राथमिकता की बात करने के बजाय हम पैरेलल अलग अलग योजनाओं में काम कर सकते हैं। हम शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इस पूरी लोकसभा में लगभग 4 लाख ऐसे नौजवान हमारे युवा साथी हैं जिनकी आयु वर्ग 18 से 24 वर्ष के बीच में, जो एक विद्यार्थी का आयु होता है, और उनके पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए मात्र 20 डिग्री कॉलेज छोटे छोटे हैं। उसमें सबसे बड़ा हल्द्वानी है। आप कल्पना कीजिए, आपके माध्यम से मैं जनता के बीच बात बोलना चाहता हूँ है जो वहाँ हमारे क्षेत्र के जो हमारे सभी लोग हैं उनकी जो भावना है उसकी भावना के अरे बहुत है थोड़ी ना देखो ना बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे सांसद साहब का एक तो वो सांसद दूसरे राज्य में उनकी सरकार, तीसरे केंद्र में उनकी सरकार, उसके बावजूद तो नहीं करा पाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जनता इसी चीज़ का बदलाव चाहती है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है। सांसद
शिवानी डिग्री कॉलेज में लगभग 12 से 14,000 विद्यार्थियों को प्रवेश होना है। मात्र 250 से 3,000 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है। आप फीस लेते हो 14,000 विद्यार्थियों और कॉलेज में बैठने की व्यवस्था करते हो सरकार कर विद्यार्थियों फीस क्यों लेते हो? आप सुविधा मेरा विषय है कि कैसे पढ़ेंगे बिल्डिंग रातों रात नहीं खड़ी होगी, लेकिन उन्हीं कॉलेजों में अगर हम साय कॉलेज कॉलेज शुरू करेंगे निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कांग्रेस ने बना है। तो योजनाएं जब चलती तो आगे बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको इतना बड़ा कांग्रेस का किया हुआ काम शायद वो नहीं दिख रहा किसी को, जो 300 करोड़ की योजना से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना। दिल्ली स्टेडियम में बन जाएगा ना। अब हमारी सरकार तो आई, पिछली सरकार आई थी, हमने बहुत बड़े बड़े काम भी करे। अब सरकार आएगी तो हम छोटे काम करेंगे। हमारे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी युवा प्रत्याशी श्री प्रकाश जोशी जी यहाँ पर आए हुए हैं और लालकुआं में जो है हमारे चुनावी कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे नगर अध्यक्ष श्री पवन पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर इस सीट में नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले की सीट में अवश्य फतेह करेगी और लालकुआं की जनता भी जो है प्रकाश जोशी जी को अपार जन समर्थन दे रही है, क्योंकि प्रकाश जोशी जी एक युवा हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस ने दिए हैं जो कार्यकर्ता का चुनाव जीतने के बाद भी पूरा सम्मान करेंगे और कार्यकर्ताओं के हर दुख दर्द में काम आएंगे। भाई देखिए, आप भाजपा शासन में आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अब आज अजय भट्ट जी कह रहे हैं भाई मेरी गलतियों का जो है खामियाजा मोदी जी को मत देना। कब तक भैया मोदी जी के नाम पर वोट मांगोगे? अपना भी तो कुछ काम करो। अगर आप लोग सच्चाई से आपने 5 वर्ष से काम किया होता तो निश्चित ही जनता आज आपके साथ होगी। आप देख रहे हैं कि इस समय जनता बिल्कुल साइलेंट है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर भाजपा के समर्थन में अपार जनसमूह आता, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आप एक आदमी के नाम पर अगर जो है